सो हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे यहाँ अपने 3 टॉपिक्स। LRR क्या होता है, CRR क्या होता है और SLR क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है LRR को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। दूसरा हमारा टॉपिक है CRR, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। और थर्ड है हमारा SLR, आज का टॉपिक इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, तो देखिए ये है हमारा RBI। ठीक, RBI है हमारा, और ये है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में कुछ भी मान लीजिए SBI है। ठीक, तो RBI और SBI है। तो होता ये है कि मान लीजिए मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए के पास ₹20,000 था सेविंग इनका, और ये चले गए कहाँ पे, कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करने। तो कॉमर्शियल बैंक में ये क्या किए, अपना मनी पूरा डिपॉजिट किए 20,000। ठीक, और उसी टाइम जो है इनके डिपॉजिट करने के बाद मिस्टर बी जो है, इनको रिक्वायरमेंट थी पैसे की, और ये भी चले गए कहाँ पे, कॉमर्शियल बैंक के पास, और ये बोले कि हमको 20,000 की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो पहले के समय में क्या होता था, जैसे मिस्टर ए जब गए हैं यहाँ पे इनसे पैसा एज अ लोन लेने, तो जो ये पैसा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ये सारा का सारा पैसा क्या करती थी, कॉमर्शियल बैंक लोन दे देती थी। मतलब मिस्टर बी को 20,000 क्या हुआ होगा, लोन मिल गया होगा कॉमर्शियल बैंक से। ठीक, तो अब मान लीजिए इनको शाम में जरूरत पड़ गई 10,000 रुपए की। अब ये जा रहे हैं, मतलब छुट्टी होने से पहले बैंक के, ये पहुंचे बैंक, बोले कि 10,000 रुपए हमको चाहिए। तो अब ये हाथ खड़ा कर लिया कि भाई अब पैसा तो है नहीं, ये 10,000 रुपए है, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आप 20,000 रुपए दिए, तो टोटल 20,000 रुपए क्या हुआ है, हम लोन दे दिए हैं मिस्टर बी को। हमको क्या पता था कि आप सुबह आप डिपॉजिट करेंगे और शाम में जो है आप आ जाएंगे अपना पैसा रिसीव करने के लिए। ठीक, तो RBI इसको देखी, भाई RBI बैंकर्स बैंक है, यानी कि बैंकों के पिताजी हैं। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक है, तो इसको सिचुएशन को सुधारना RBI का काम था। तो RBI ने देखा और इसका समाधान ये निकाला कि ये ऐलान कर दिया कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है अपने पास सेव करके रखेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स मान लीजिए 20%, ये अप्रॉक्स फिगर है। ठीक है, 20% हिस्सा मान लीजिए, क्या बोला गया RBI के द्वारा कि कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट का 20% अपने पास बचा के रखेगा, बाकी जो पैसा बचेगा वही बस एज अ लोन प्रोवाइड कर सकता है किसी भी आउटसाइडर को या थर्ड पार्टी को। ठीक, तो अब मान लीजिए क्या होता था 20,000 रुपए इसके पास आया। ठीक, डिपॉजिट ये किया 20,000, तो 20,000 का कितना, 20%, तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 20,000 पर 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए एक अलग से गुल्लक बना लिया गया, तो 4,000 रुपए इसमें से बैंक ने रख लिया। और बाकी जब ये मिस्टर बी आए 20,000 मांगने, तो बैंक बोले कि भैया 20,000 तो है, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, हम आपको बस एज अ लोन कितना दे पाएंगे, 16,000 रुपए हम आपको ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि 4,000 RBI का रिस्ट्रिक्शन है कि इसको LRR के नाम से हमको क्या करना है, रखना है। यानी RBI के ने जो निर्देश दिया था कि जो भी पब्लिक डिपॉजिट होगा उसका कुछ हिस्सा कॉमर्शियल बैंक को अपने पास बचा के रखना है, इसी रेट को हम लोग बोलते हैं LRR। ठीक, तो अब 4,000 रुपये अलग बचा के रखा था, 16,000 रुपये बी को लोन दे दिया। फिर पहुंचे कौन, मिस्टर सी। ठीक है, अब मिस्टर सी भी बैंक पहुंचे, ये बोले कि बैंक हमको 4,000 रुपए की ना बहुत नीड है, 4,000 रुपए अगर हमको मिल जाता ना तो मेरा काम बन जाता। तो 4,000 रुपए की बहुत हाईली रिक्वायरमेंट थी किसको, मिस्टर सी को। तो बैंक बोला कि 4,000 रुपये पड़ा तो है, लेकिन हम तुमको देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये 4,000 रुपये किसका पैसा पड़ा हुआ है, ये LRR का पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो LRR के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये जो 20,000 रुपये इनको दिया था, 20,000 नहीं 16,000 रुपये, पहले के एग्जाम्पल में 20 था, ये 16,000 रुपये जो मिस्टर बी को दिया था, ये मान लीजिए 10% रेट पे दिया था। ठीक, बैंक जो है 10% रेट पे दिया था। अब मिस्टर सी जब 4,000 मांगने गए, तो बैंक के पास यही 4,000 रुपये पड़ा हुआ है,
सपोज करिए एग्जांपल है ये, ठीक है। तो अब 4,000 रुपये बैंक बोल रही है कि नहीं, ये आरबीआई का निर्देश है कि 4,000 रुपये आपको बचा के रखना है अपने पास एलआरआर के नाम से, एलआरआर को आप एज अ लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर सी को भाई बहुत जरूरी थी पैसे की, ठीक। तो मिस्टर सी पैसे की जरूरत है तो बोलेगा ऐसा दिया ना तो हमको 15% ले लो हमसे तुम, ठीक है, 15% ब्याज ले लो, 15% इंटरेस्ट हमसे ले लो। अब एसबीआई वाले को लालच आ गया, भाई ये जो 16,000 गया उस पर तो 10% मिला है, ये 4,000 रुपये हम देंगे तो इस पर कितना मिल जा रहा है, 15% मिल जा रहा है, ठीक है। तो एसबीआई इस लालच में क्या, मतलब एसबीआई की बात नहीं कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक इस लालच में क्या करना शुरू कर देते थे, लोन दे देते थे, यानी एलआरआर का भी पैसा जो है इसको 4,000 रुपये क्या कर देते थे, लोन प्रोवाइड कर देते थे। अब बताओ कितना बचा कॉमर्शियल बैंक के पास, कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो 4,000 एलआरआर के नाम से रखा था वो भी क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया किसको, मिस्टर सी को, ठीक। तो आरबीआई अभी भी देखी कि भाई अभी भी मेरा बात नहीं मान रहा है, ये कॉमर्शियल बैंक जो है पहले 20,000 रख रहा था तो 20 का 20 लोन दे रहा था। अब हम ये बोल के रखें कि एलआरआर मेंटेन करके रखो 4,000, तो ज्यादा कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो एलआरआर का भी पैसा दे रहा है ये, ठीक। तब आरबीआई सोची कि भैया ये बच्चा जो है बदमाश निकल गया है, ठीक है, तो बच्चे को सुधारने का क्या तरीका है, बच्चे से पैसा छीन लो, मतलब कि बच्चे को के पास कम पैसा रहने दो, ठीक। तो आरबीआई क्या बोली कि जो 4,000 मिला है तुमको, अब इसमें से जो है हम एक थोड़ा हिस्सा हमारे पास रखो, थोड़ा ही तुम अपने पास रखो, ठीक है। तो अब सपोज कर दिए, मान लीजिए बोल दी कि 15% जो है हमारे पास रखो और तुम 5% रखो, क्योंकि तुम जो है पैसा खर्च कर दे रहे हो, ठीक है। कोई भी ज्यादा ब्याज दे रहा है तुमको तो तुम लालच में आके जो है पैसा पूरा का पूरा उसको लोन प्रोवाइड कर दे रहे हो, ठीक। तो अब सपोज करिए अब इस 4,000 का 2 पार्ट बन गया, ठीक। तो 4,000 में 3,000 रुपए किसके पास अब डिपॉजिट का आ गया, आरबीआई के पास, और 1,000 रुपए ही बस किसके पास रह गया, कॉमर्शियल बैंक के पास। आज समझ में, तो ये जो 3,000 रुपए आया इसी को हम लोग CRR बोलते हैं, और ये जो 1,000 रुपए अभी भी बच के रखा हुआ है इसके पास, इसको हम लोग SLR बोलते हैं। आज समझ में, तो LRR के ही 2 हिस्से बन गए, CRR और SLR। तो CRR जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट किया जाता है, और SLR जो है ये कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं ये अपने पास रखते हैं। आज समझ में क्या कंसेप्ट था LRR और CRR और SLR का। तो LRR के ही ये दोनों क्या हैं, पार्ट्स हैं, CRR और SLR, ठीक है। और आप लोग को ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मान लीजिए कि अगर ये 4,000 भी अगर रख लेता अपने पास कॉमर्शियल बैंक, तो अगर ये अपना पैसा दोबारा अगर 10,000 मांगने जा रहा है तो इसके पास तो 4,000 अवेलेबल है, तो ये 20,000 कैसे देगी, ठीक। ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में। तो आरबीआई ये सोच के चलती है हमेशा कि एक ही बंदा नहीं होगा जो बैंक में डिपॉजिट किया होगा, ठीक है। यही मिस्टर ए के जैसे मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर जेड, मिस्टर एफ, कई लोग होंगे जो अपना पैसा क्या किए होंगे, डिपॉजिट किए होंगे। तो कई लोग का जब डिपॉजिट गया होगा तो उसका 20% भी अगर हटाया जाए तो अच्छा खासा अमाउंट जो है रिजर्व में जुड़ जाएगा, ठीक है। और सब लोग इकट्ठा अपना पैसा मांगने नहीं जाएंगे, और जो पैसा निकालने भी जा रहा है वो अपना पूरा फंड विड्रॉ नहीं करता है, अपने फंड का थोड़ा बहुत अमाउंट जितना जरूरत है उतना ही विड्रॉ करता है। आरबीआई ये सोच के काम करती है, ठीक है। तो आया समझ में, आरबीआई क्या सोचती है कि मिस्टर ए जैसे बहुत लोग डिपॉजिट किए होंगे, तो सबका अगर हम 20% रखें तो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी अपना पैसा लेने आएगा तो बैंक के पास इतना फंड इजीली अवेलेबल रहेगा कि वो उसका पैसा इजीली दे सकती है विंडो पे, ठीक। दूसरा क्या सोच के चलती है, दूसरा ये सोच के चलती है कि अगर ये 20,000 रुपये मिस्टर ए डिपॉजिट किया तो ये जाएंगे अगर तो पूरा 20 का 20 निकालने नहीं जाएंगे, ये जो है 5,000 10,000 जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतना निकालने जाएंगे। अगर ये अपना पैसा निकाल रहे हैं तो अगर मिस्टर ए के पास से पैसा अगर जा रहा है तो हो सकता है कि मिस्टर पी जो हैं वो जाके डिपॉजिट कर दे, तो फिर से दोबारा रिजर्व जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसी तरह से पैसे का फ्लो जो है बैंक के पास चलता रहता है। तो यही थी कहानी LRR और CRR और SLR की। तो LRR जो है पहले आरबीआई बनवाती थी, जो कि पैसा कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखते थे। इन कॉमर्शियल बैंक पैसों की लालच में, इंटरेस्ट की लालच में क्या करते थे,
उसको भी एज अ लोन प्रोवाइड कर देते थे। तो इसीलिए CRR और SLR में दो भाग में तोड़ दिया गया LRR को। अब CRR यानी कि उसी LRR का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है RBI अपने पास बचा के रखती है, उसको बोलते हैं हम लोग CRR, और कुछ पैसा जो है वो कॉमर्शियल बैंक अभी भी अपने पास रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं SLR।